ईरान के लिए और इसका फायदा ईरान उठाता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो हूती विद्रोही हैं उनके जरिए बाब अल मंदेब पर भी अटैक किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ईरान ने आक्रामकता दिखाई तो हमला होगा। ईरान पर मुझे अब भरोसा नहीं है। सवाल तो यह है कि ईरान पर कब भरोसा था ट्रंप को। ईरान ने लगातार झूठ बोला है, मध्य पूर्व में ईरानी दादागिरी को खत्म किया है। सवाल तो एक ही, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? ये बयान तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगातार दोहराया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार वो ईरान को लेकर ऐसे बयान दे चुके हैं। हॉर्मूज पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर क्या कहा ये जान लेते हैं। हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी नेवी जबरदस्त है, अमेरिका के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वाकई में क्या ग्राउंड पर यही सिचुएशन है जिस तरीके का बयान दिया गया? पहले बयान सुनिए। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर, हूती के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ईरान की तरफ से यूएस समर्थित जहाजों पर हूती के हमले जारी। अमेरिका होर्मुज से हटने को तैयार नहीं है। तो अब आप देखिए, यह कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों के जरिए, यानी कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए अब हमले को अंजाम दे रहा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग समाप्त हो गई है। ट्रंप ऐलान भी कर चुके हैं कि अब वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लेकर बाब अल मंदेब में कैसे प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया है, ये एक एक कर हम आपको बताते हैं, क्योंकि तनावपूर्ण हालात तो अभी भी बने हुए हैं। सबसे पहले ईरान का क्या रुख है, अमेरिका की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो बिल्कुल, अगर ईरान की बात करें तो हॉर्मूज बंद करके संकट में डाला है। ये इस वक्त स्थिति है ईरान की तरफ से। बिल्कुल, और क्योंकि हथियार भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के लिए। अमेरिका की बात करें तो नाकाबंदी से ईरान को जवाब दिया गया, जो एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुआ। इसके अलावा IRGC ने भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है अमेरिका के लिए लगातार। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में युद्धपोतों की तैनाती अमेरिका की तरफ से बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही हूती विद्रोहियों को खास तौर पर अब ईरान की तरफ से एक्टिव कर दिया गया है, अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ। वहीं अमेरिका की बात करें तो बहुस्तरीय रणनीति अपनाई गई है। अमेरिका की तरफ से भी लगातार तैनाती बढ़ाई गई। ईरान की स्ट्रेटेजी आप देखिए, बाब अल मंदेब में हूती अब हमलावर हो रहे हैं। अब पहले जो अब तक शांत थे उनकी तरफ से अटैक शुरू हो गए। अमेरिका का पलटवार, हूती ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, हूती के ठिकानों पर स्ट्राइक। ईरान की स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है? सऊदी अरब पर हूती और ज्यादा जो आक्रामक रुख है, अभी जो हमने आपको खबर भी दिखाई कि एक जो जहाज है उसे भी निशाने पर लिया गया, और इसलिए ईरान की नाराजगी भी है। सऊदी को यूएस का पूरा सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। रिनाज सेठ सर, एक बात बताइए, पूरी दुनिया पर एक बड़ा संकट आता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद, इसको लेकर तो ऊर्जा संकट है ही है। अब अगर बाब अल मंदेब भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है तो और संकट गहरा जाए। कौन इसके लिए कसूरवार है? 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया, उसके पहले तो हालात एकदम ठीक थे। अब उसके बाद अब क्या हो रहा है? इतने दिन के बाद अमेरिका अपना बोरिया बिस्तरा समेटने में लगा हुआ है। ना तो इस्लामिक शासन बदला और ना ही परमाणु कार्यक्रम बंद हुआ। देखिए, मुझको लगता है कि आप एक तरह से देखें तो पानी के ऊपर एक पानी का ये अखाड़ा है। अगर आप कुश्ती फॉलो करते हैं तो दो पहलवान लगे हैं, एक दंड होता है कुश्ती में जिसमें आप उठा के फेंकने की कोशिश करते हैं। दोनों पहलवान एक दंड की पोजीशन में है। देखना यह है कि कौन धोबी पछाड़ कर सकता है, और धोबी पछाड़ नहीं हो पाता पानी पे क्योंकि वहां जमीन नहीं होती। मेरे को लगता है कि अगर आप दोनों स्ट्रेट्स देखें तो कल सिर्फ 6 शिप्स निकली थी हॉर्मूज से, और 3 शिप्स निकली थी दूसरी वाली बाब अल मंदेब उसमें से। कहने का मतलब यह है कि इस वक्त अमेरिका ने अपनी बहुत ज़्यादा नेवी लगा के नाकेबंदी जो की है वो सक्सेसफुल रही है अभी। लेकिन ईरान के पास अभी भी इतने मिसाइल ज़रूर हैं कि इंश्योरेंस जो शिप का होता है, ऑयल का होता है, वो बहुत ऊपर जाए। जब इंश्योरेंस ऊपर जाता है तो लोग कहते हैं अरे हम खतरा नहीं लेंगे, हम नहीं ले जाएंगे ऑयल। मुझको लगता है कि ये स्टेलमेट तब तक चलेगा जब तक ईरान इसको खींच सकता है। जितना ईरान खींचता है उतना ट्रंप लूज करते हैं। अमेरिका का जो वोटर है अभी वो नहीं चाहता बियॉन्ड ए पॉइंट कि अमेरिका इसमें लगा रहे। तो मेरे को लगता है कि ईरान टाइम खरीदने की कोशिश कर रहा है। देखना ये होगा कि क्या अमेरिका की सुपीरियर नेवी सी कंट्रोल कर सकती है कि नहीं। जी बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आगे अमेरिका क्या रणनीति होती है और ईरान इस पूरे युद्ध को कहां तक लेकर जाता है। एक और बड़ी खबर, हॉर्मूज को लेकर ईरान का अमेरिका पर आरोप। अमेरिकी विरोध के चलते हॉर्मूज पर डील नहीं हो पाई है। हॉर्मूज पर ईरान ने 30 दिनों का ट्रायल प्रस्ताव भी दिया था। ईरानी संसद के स्पीकर बाकर कालिबाफ के करीबी अली गोल हाकी का यह बड़ा दावा, हॉर्मूज में 2 अलग रास्ते बनाने का अस्थायी प्रस्ताव था।